हेलो, नमस्कार प्रसाथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारियां? तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। तो आज का प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू कर रहे हैं और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन 1 है 1820, 1875, 1829, 1833। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा 1829। ठीक है, और देखिए, चतुर्थ श्रेणी के अंदर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इनमें से बहुत से प्रश्न हैं जो आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, हूबहू देखने को मिल जाएंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, 2025 के अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 है जरा दूरदर्शिता, जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया, और ऑप्शन 2 है अम्बिदुकता, जिसे कहते हैं इंग्लिश में साइंस के रूप में एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, और ऑप्शन 3 है दूरदृष्टि, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और निकट दृष्टि मायोपिया कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में। तो इसका सही आंसर होगा वह लेंस, ठीक है, जिसे वह दृष्टि दोष जिसे बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, यह है अम्बिदुकता दृष्टि दोष, जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध है मौलिक अधिकार का, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, मौलिक कर्तव्य और पंचायती राज। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। और देखिए, आपके चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम सेंटर आपका जहाँ पे भी आता है, आपको समय से पहुँच जाना है। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको समय से पहुँचना है और अपनी सुविधा अपने साथ लेकर के जाना है। और ड्रेस कोड वगैरह आपका सब कुछ जारी हो चुका है, तो आपने अब तक देख भी लिया होगा। ठीक है, फिर भी हम एग्ज़ाम से एक दिन पहले इस चैनल पर बता देंगे सारी जानकारी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने है। किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की? ऑप्शन 1 है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, केशवानंद भारती श्री पदक लवरू बनाम केरल राज्य 1973, और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, केशवानंद भारती श्री पदक लवरू बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतरस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती हैं? अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अधिवरक ग्रंथि। तो देखिए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, तो देखिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कल के क्लास में कहा था कि कालीबंगा यानी कि सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और अब तक हमारे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन सभ्यताओं से संबंधित इस पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो आपको आने वाले एग्जाम के अंदर भी सभ्यताओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रश्न हमेशा घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिएगा। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन 1 है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। तो कालीबंगा पुरातत्व स्थल कौन से राज्य में पाया जाता है? कौन से राज्य में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन 1 है औरंगजेब,
नादिर शाह, बाबर, इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है? संविधान जागरूकता अभियान, हमारा संविधान हमारा विज्ञान, हमारा संविधान हमारा विश्वास, या हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर्थ, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश और पृथ्वीराज चौहान। तो सही आंसर कौन सा होगा? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर DBR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अब तक कम से कम मान के चलिए कि आपके 30 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और अभी जो पटवार का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनमें से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चतुर्थ श्रेणी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और करंट अफेयर्स से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर्स आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और साथ ही साथ राजस्थान जीके का हम इस चैनल पर करीबन 530 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं अब तक की क्लासेस के अनुसार। तो उन क्लासेस को अगर आपने एक बार नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम तक आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध होती रहेगी। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।